डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्ते, मैं डॉक्टर सिद्धि त्रिवेदी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर। विषय हमारा है हिंदी काव्य MHD 01 ब्लॉक नंबर 4 के अंतर्गत हम घनानंद के विषय में पढ़ाई कर रहे हैं, इकाई 16। देखिए, हमने अभी अगले लेक्चर में घनानंद के लौकिक और अलौकिक बातों को समझा। वहाँ थोड़ा बहुत हमने घनानंद के काव्यों में लौकिक और अलौकिक बातों की समझ थोड़ी बहुत रूप से हमने जानकारी प्राप्त की, लेकिन आगे विस्तृत रूप से हम उसी टॉपिक को दोहराएंगे। घनानंद जी ने अपने जीवन काल के अंतर्गत, देखिए टॉपिक जो बाकी था वो है भौतिक प्रेम का आध्यात्मिक प्रेम में विकास। उसके बाद हम पढ़ेंगे घनानंद की प्रेमानुभूति में स्वच्छंदतावाद, घनानंद का काव्य कौशल्य, घनानंद की भाषा, सारांश, अभ्यास और प्रश्न। अब घनानंद का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण तो हमने पढ़ लिया। भौतिक प्रेम का आध्यात्मिक प्रेम में विकास 16.4। घनानंद जी ऐसा मानते थे कि मानवीय प्रेम के हृदय में, घनानंद जी ऐसा मानते थे कि मानवीय प्रेम के अंतर्गत सच्चा प्रेम जो होता है वह अलौकिक प्रेम के स्वरूप समान ही होता है। मैंने जहाँ अपनी बात पूर्ण की थी कि भगवान कृष्ण भी कहते थे कि कर्म जो होता है वो करना है, उसके लिए हम कर्म से भाग नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा दायित्व निभाते हुए ईश्वर के अति प्रिय या अति करीब होना ही लौकिकता से अलौकिकता का सफर है। प्रेम के सच्चे स्वरूप को घनानंद जी ने राधा कृष्ण के चरणों में अर्पण किया है, क्योंकि राधा कृष्ण के प्रेम का सच्चा चित्र निर्माण घनानंद जी ने अपनी कविता के अंतर्गत किया हुआ है। उनकी कविता में कहीं भी आपको कृत्रिमता नहीं दिखाई देगी। उनकी कविता बिल्कुल स्वच्छ निर्मल नदी के प्रवाह के रूप में मिलेगी। घनानंद जी का लौकिक प्रेम इस दुनिया का है। वो जो मीर बादशाह के दरबारी में कवि थे, वहाँ की ही नृत्यांगना एक वेश्या सुजान से एक तरफी प्रेम में जो उन्होंने पीड़ा भुगती, उन पीड़ा का पूर्ण रूपेण चित्रण उनकी कविता में हमें प्राप्त होता है। ये चित्रण इतना अलौकिक है कि उन्होंने जो एक एक दोहा विरह का लिखा हुआ है, जैसे कि उनका एक दोहा था, मैं उनका भाषांतर आपको समझाती हूँ कि हे बादल, जो बरसात में बादल बरसते हैं उनको लक्ष्य में रखकर वो कहते हैं कि बादल, तुम जहाँ मेरी सुजान रहती हैं वहाँ जाओ और उसका जो आंगन है वहाँ बरसो, और उस आंगन में बरसने के बाद उनको बताना कि ये जो जल है
ये कोई बरसात की बूंदें नहीं है, ये मेरे आँखों से बहते अश्रु हैं जिनको गिनना नामुमकिन है। और वही अश्रु, वही बादल और वही सुजान, इन सब को अंत में घनानंद जी भगवान श्री हरि कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। उनके एक एक विरह के दोहों को उन्होंने भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से अर्पित किए हैं और ये सारी उनकी विरहमूलक कविताएं लौकिक न होकर अलौकिक बन गई हैं। यही सबसे बढ़िया खासियत है उनकी कविता में और इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, अवश्य रूप से ये ज़रूर पूछा जाता है कि बताइए कि घनानंद जी के प्रेम की धारा लौकिक से अलौकिकता की ओर कैसे गई। तो मैं आशा करती हूँ कि अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया तो जो भी मैंने प्रेम मूलक दृष्टिकोण और लौकिक से अलौकिकता के सफ़र के विषय में आपको समझाया है, वह समझ के आप इसका उत्तम रूप से उत्तर दे पाएंगे। अगला टॉपिक है घनानंद की प्रेमानुभूति में स्वच्छंदता। देखिए, ये जो तीनों टॉपिक आपने देखे 16.3, 16.4 और 16.5, वो तीनों प्रेम से ही जुड़े हुए हैं। ये इसका मुख्य आधार है। भले उसमें एक में लिखा है दृष्टिकोण बताइए, एक में लिखा है लौकिक से अलौकिकता बताइए, एक में लिखा है प्रेमानुभूति स्वच्छंदता दिखाइए, ये तीनों अलग रहेंगे, लेकिन इसका मेन जो आधार है वो है घनानंद की कविता में निर्मित हुआ अपने भोगे हुए दुखों का चित्रण, अपने एक तरफी पीड़ा का वर्णन। ठीक है। अब देखिए, घनानंद की प्रेमानुभूति में तो घनानंद जी को भी पहचान गए आप, उनका भी व्यक्तित्व आपने देख लिया, उनकी प्रेमानुभूति मूलक कविताएं कैसी थी, कैसी धारा रही उनकी प्रेम मूलक दृष्टि की, वो भी काफ़ी सारी आपको जानकारी मिल गई। अब उस कविता में प्रेमानुभूति में स्वच्छंदता, तो मैं पहले ये आपको क्लियर कर दूं, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में काफ़ी सारा अंतर है। काफ़ी सारे लोग यही गड़बड़ कर देते हैं। अक्सर वो ऐसा समझते हैं कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता यानी कि आप फ्रीडम, पूर्ण रूप से जो आप चाहें, जैसे आप चाहें वैसे आप अपने निर्णय ले जीवन के, उन्हें स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन यहाँ एक लगाम लगती है कि स्वतंत्र होने के बावजूद भी आप समाज से जुड़े हुए हैं। तो आप स्वतंत्र मूलक निर्णय लेंगे तो क्या देखेंगे? घर का भी देखेंगे, अपना भी देखेंगे, और साथ में आप जिस समाज में, जिस देश से जुड़े हैं, जिस नियमों से जुड़े हैं, उनको तोड़ के कोई स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं करेंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रख के अपनी फ्रीडमता को चुनेंगे, वो है स्वतंत्रता। लेकिन इन सब चीज़ों को तोड़ के, सारे नियमों को छोड़ के जो आप फैसला लेंगे वो है स्वच्छंदता। है ना फर्क? बहुत बड़ा फर्क है ये। अक्सर विद्यार्थी यहाँ गलती कर देते हैं स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में। स्वच्छंदता आपके नियमों से, आपकी अपनी दुनिया से, आपके निर्भीक जीवन से जो आप जीते हैं वही है। किसी से दब के, भय से के वातावरण में रह के, या मैं ये करूँगा तो इसे बुरा लग जाएगा, मैं ऐसा करूँगा तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ये कते ना स्वतंत्रता का विषय है ना स्वच्छंदता का विषय है।
और स्वतंत्रता का तो फिर भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन स्वच्छंदता यानी कि आप एक रूप से नहीं, आप हजारों रूप से स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, स्वतंत्र से भी ऊपर है, जहां ना किसी का भय है, ना किसी का कोई रोक टोक, कुछ भी नहीं। आप जो भी बात अपनी रखते हैं, आप जो भी जीवन अपना जीते हैं, केवल अपने नियम, अपनी शर्त और अपने बलबूते पे, उसे ही स्वच्छंदता कहा जाता है। तो घनानंद की प्रेमानुभूति में जब स्वच्छंदता की बात आती है तो बेशक आप लोगों को ये समझ में आ गया कि उन्होंने जो एक तरफी प्रेम किया वो भी डंके की चोट पे पूरा का पूरा चित्रण जो जीवन में भुगता, जो का त्यों वहाँ लिख दिया, बिल्कुल स्वच्छंद रूप से, निर्भीक रूप से। ना उन्होंने कभी सोचा कि मैं ये सारी बातें लिखूंगा तो मेरे विषय में क्या बातें होगी, लोग पीछे क्या चर्चा करेंगे, मुझे क्या बुरा भला समझेंगे। कुछ भी न सोचते हुए पूर्ण रूप से उन्होंने बिल्कुल स्वच्छंद होके अपना प्रेमानुभूति वर्णन काव्यों के अंतर्गत दिया हुआ है। उन्होंने जो जीवन जिया मरणोपरांत तक, वो भी पूर्ण रूप से स्वच्छंद जिया है। देखिए, मैं आगे बताऊं कि घनानंद जी की कविताओं में रीतिमार्गी कवियों का प्रेम चित्रण जीवन की अनुभूति नहीं है। ये तो मैंने पहले ही आपको बताया। वे प्रेमी, भक्त और सबसे ऊपर नहीं है, लेकिन घनानंद जी हैं। घनानंद जी रीतिमार्गी कवियों के प्रेम चित्रण जीवन में सबसे अग्रणी रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी ही आपको बताया कि जो सारी चीज़ है वो उन्होंने अपने जीवन के अंतर्गत भोगी हुई है। कहीं भी कृत्रिमता नहीं मिलेगी उनके काव्यों में। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये दोहा या ये कुछ भी है, ये बना बनाया है, रटा रटाया है, नहीं। दरबारी कवि होने के उपरांत भी उन्होंने अपने जीवन के दृष्टिकोण को अपने जीवन मूलक विचारों से ही नवाजा है। नहीं तो अधिकांश रीतिकालीन दरबारी कवि केवल राजा की दृष्टि को, राजा की प्रशंसा को, राजा के दरबार में होने वाले ऐशो आराम, अय्याशिया, श्रृंगार, ये सारी चीज़ें देख के लिखते थे। कहीं अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई बातें नहीं आती थी। बहुत बहुत तो कितना पता चले, इतना ना कि इनकी पत्नी का नाम, जैसे कि कोई मान लीजिए उदाहरण है, बिहारी है तो इनकी पत्नी का नाम ये है, कि विद्यापति है तो इनकी बीवी का नाम ये है, और उनके इतने बच्चे थे। ये बस, ज़्यादा आपको डिटेल में कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि डिटेल में उन्होंने अपने जीवन का तो कुछ दिया ही नहीं है ना। अपने जीवन का कुछ भी उन्होंने नहीं दिया है। जबकि घनानंद जी ने तो अपने जीवन का तो क्या कहना, जीवन के अंतर्गत होने वाली सारी घटनाएं, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, सारी की सारी दुनिया के सामने यूं रख दी है, एकदम स्वच्छंद होके रख दी है। और यही स्वच्छंदता है, इसे ही स्वच्छंदता कहते हैं, जहाँ कृत्रिमता का कोई 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 भी अवकाश नहीं है। और अगर रीतिकालीन कवियों को इनके साथ तुलना की जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जबकि घनानंद जी खुद रीतिकालीन कवि थे, लेकिन बहुत जुदा और स्वच्छंद व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने कहीं भी निम्न प्रकार के दोहे, निम्न से मेरा मतलब तात्पर्य ये है कि कहीं भी घटिया प्रकार के
दोहे या अति श्रृंगार मूलक या अति विरह मूलक, जिसमें इतनी अतिशयोक्ता हो जो हास्यास्पद बन जाए, अति श्रृंगार मूलक कि जिसमें शरीर मांसल का ही दृश्य लिपटा हुआ हो और श्रृंगार में प्रेम की कुछ बातें ना हो, केवल सारा श्रृंगार शरीर मूलक ही रह जाए, ऐसे निम्न स्तर के दोहे उन्होंने नहीं दिए हैं, ना उनके साहित्य में मिलते हैं। अगर श्रृंगार भी मिलेंगे तो वह पढ़ने लायक और बहुत अच्छे हैं। और विरह का तो कहना ही क्या, विरह तो उनका बेमिसाल है। तो घनानंद जी की प्रेमानुभूति में, स्वच्छंदता के विषय में ये सारी बातें आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और भी आपको जाननी है तो आप पुस्तक काफ़ी सारी है घनानंद जी पर, वो भी पढ़िए। ऋतिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र जी का लीजिए, उसमें ऋतिकालीन व्यवस्था पढ़िए, पहले परिस्थितियाँ पढ़िए, जो कि मैंने आपको पढ़ाई हुई है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ अगेन। तो आपको पूर्ण रूप से घनानंद जी को समझने में सरलता रहेगी। अब ये समझिए कि घनानंद जी ऋतिकालीन व्यवस्था क्या थी, उसमें ऋतिकालीन कवियों का स्थान क्या था और घनानंद जी क्या थे। लगेगा जैसे कीचड़ में खिला हुआ कमल ही घनानंद जी थे। बहुत उत्तम कोटि के व्यक्ति, और प्रेम का जो उन्होंने खुद का निरूपण किया हुआ है, उसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं उनको जितनी भी उनकी तारीफ़ें करूं, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम। तो अब आगे हम देखते हैं घनानंद का काव्य कौशल। ठीक है, तो घनानंद जी के काव्य कौशल की जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है कि घनानंद जी का काव्य है वो तो हमें पता चल गया है कि पूर्ण रूप से प्रेम मूलक दृष्टिकोण का ही चित्रण है, चाहे वो श्रृंगार रस है चाहे वो वीर रस है। ठीक है, अब जो बात आती है घनानंद जी की काव्य कौशल की, तो कौन कौन से कौशल थे, चलिए वो जानकारी दे देती हूँ मैं आपको। घनानंद की कविता में अभिधा कम, लक्षणा और व्यंजना अधिक हैं। उनकी कविता के मर्म तक पहुंचने के लिए उसके लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ तक पहुंचना अनिवार्य है। घनानंद ने अपनी कविता की विशिष्टता कहते हुए कहा है कि हृदय के अंदर प्रविष्ट करना ही कविता का महामूल्य उपयोगिता है। अब ये आपको शायद लाइन समझ में नहीं आई होगी, मैं समझाती हूँ। देखिए भाई, घनानंद जी की काव्य कौशल की बात करें तो उन्होंने लक्षणा और व्यंजना में अधिक लिखा है, अभिधा में कम है। लेकिन यहाँ भी वही बात आई, लौकिक से अलौकिक की। कैसे? तो कविता को भी उन्होंने, मैंने पहले भी बताया था कि उन्होंने पांडित्य का दर्शन कराते हुए काव्य कौशल उनका चित्रित नहीं किया है। उन्होंने कभी भी अपने जीवन उपरांत ये नहीं सोचा कि मैं अपना पांडित्य कविता में दिखाऊं, कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ, मैं कितना बड़ा ब्रज भाषा का पांडित्य रखता हूँ, मैं संस्कृत का अधिपति हूँ। ऐसी कोई चीज़ का उन्होंने प्रदर्शन किया नहीं है। उनकी कविता भी पूर्ण रूप से हृदय से जुड़ी हुई रही है। अब जो काव्य कौशल, उनके कौशल का बात करते हैं तो वहाँ यही बात लागू होती है कि उनका कौशल भी अन्य ऋतिकालीन कवियों के कौशल से इस तरह से जुदा है कि हृदय से जुड़ी हुई आवाज़ को उन्होंने अपनी लेखनी में प्रथम रूप से स्थान दिया हुआ है। इसीलिए उनकी लेखनी बहुत ही मार्मिक, सटीक और सरल है। ठीक है, घनानंद की काव्य शैली को दो भाग किए जा सकते हैं, एक वक्र और दूसरा
रुजु। भक्ति संबंधी रचनाओं में रुजु तथा रसात्मक रचनाओं में वक्र शैली का प्रयोग किया गया है। देखिए, काव्य शैली उनकी दो भागों में बटी है, वक्र और रुजु। उनकी जितनी भी भक्ति मूलक रचनाएं हैं, जो भी उन्होंने राधा कृष्ण के ऊपर या भक्ति मूलक रचनाएं की हैं, वो सभी के सभी रुजु शैली के अंतर्गत आती हैं। और जहाँ भक्ति मूलक रचना की बात आती है तो वहाँ और जहाँ अन्य श्रृंगार मूलक रचनाओं की बात आती है तो वो सारी वक्र शैली में है। ठीक है। शैली की मार्मिकता जितनी सरल साधारण रूप में व्यक्त हुई है, उतनी अन्यथा किसी और कवियों की नहीं, है ना। मैंने यही बात आपको बताई। बहुत सरल, जैसे कि वो खुद व्यक्ति थे, वैसी ही उनकी सरल कविता रही है। अब घनानंद जी रहस्य शैली में भी लिखा करते थे। वो कैसे? तो और एक थे भक्तिकालीन कवि जिन्होंने रहस्य शैली में काफ़ी कुछ लिखा है। याद आया आपको? कबीर जी। तो कबीर जी जो शैली में लिखते थे, वही शैली में घनानंद जी ने भी लिखा हुआ है। रहस्यमूलक शैली कहते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि घनानंद जी के शैली के मुख्य रूप से तो दो ही भाग थे, वक्र और रुजु, लेकिन इसके उपरांत उनकी लेखनी रहस्यमुक्त शैली में से भी जुड़ी हुई थी। बिल्कुल कबीरदास जी की तरह रहस्य शैली का भी उन्होंने उपयोग किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप हेतुलक्षी प्रश्नों में, वस्तुलक्षी प्रश्नों में भी लिख सकते हैं। लेकिन वक्रता घनानंद की शैली की प्रमुख विशेषता रही है। आचार्य कुंतक का विश्वास है कि साधारण तरीके से किसी प्रकार को रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसीलिए क्या करना ज़रूरी है? वक्र शैली का उपयोग करना ज़रूरी है। हम जब रस की बात पढ़ते हैं ना, तो कुंतक जी वक्र शैली के माहितगार थे। वक्र यानी कि जो हम नहीं कहते कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली करके निकाल लो, ये है ना मुहावरा। तो यहाँ भी घनानंद जी वक्र शैली में ज़्यादा कहते थे, और कहेंगे ना क्योंकि वो टूटे हुए दिल के कवि थे। तो उन्होंने जो बात सीधी तरीके से नहीं समझाई, वो वक्र तरीके से समझाने में वो काफ़ी ज़्यादा माहिर थे। क्योंकि मैंने कहा ना कि उनका प्रेम लौकिक से अलौकिकता की ओर जुड़ा था। तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें भगवान को अर्पित करते हुए, भगवान को दोहे में उतरण करते हुए भी उनका लक्ष्य रहा है सुजान। और सुजान को कहते हुए सारी प्रेम की पीड़ा भगवान के चरणों में अर्पित कर दी है। तो ये वक्र ही शैली का प्रयोग मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे घनानंद की काव्य भाषा। तो घनानंद की काव्य भाषा भी घनानंद जी की तरह ही बिल्कुल सटीक और सरल रही है। घनानंद की दृष्टि में काव्य कला में भाषा उपेक्षणीय तत्व नहीं है, उसका बड़ा महत्व है। कवि कहता है कि हृदय को छलने का सावन भी अक्सर ही है और उसे तृप्त करने का साधन भी वही है। यद्यपि सत्य अक्सर से दूर है, पर अक्सर ही उसका परिचय कराता है। भावमग्न होकर अक्षर की गति जानने पर तत्व बोध होता है। अक्षरे मन को हरे बहुरी अक्षर ही भावे, रूप अच्छा तितता ही अक्षरे बतावे।
देखिए, घनानंद जी की काव्य भाषा की जब हम बात करते हैं तो घनानंद जी ने काव्य भाषा में सबसे अधिक बल दिया है अक्षरों पर। उन्होंने कहा है भाषा ही ऐसा तत्व है, अक्षर ही ऐसा तत्व है कि जिसको लिख के मैं अपने दिल की पीड़ा कम कर सकता हूँ और मैं अक्षरों से ही फलीभूत होकर उत्तम काव्य का निर्माण कर सकता हूँ। अब ये तो बहुत अच्छी बात लगी कि आप दो लोगों को अपनी पीड़ा खड़े होके सुनाएंगे, वो सुनेंगे, वो किसी 4 को बताएंगे और हंसेंगे, 4 किसी 8 को बताएंगे और हंसेंगे। तो इससे बहुत बेटर है कि आप अपनी पीड़ा अपनी लेखनी में उबारिए, मन भी हल्का हो जाएगा। और अक्षर को उन्होंने इतना ज़्यादा नवाजा है कि अक्षर ही सबसे बढ़कर है, कि पीड़ा भी कम देता है, दुख भी दूर करने में सहायता करता है और एक साथी मित्र भी बन जाता है। तो उनकी भाषा में अक्षर को उन्होंने महामूल्य स्थान दिया है, ये भूलना नहीं है। ठीक है। घनानंद के भावों के समान ही उनकी भाषा में भी नवीनता है। उनकी भाषा टकसाली ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में सबसे स्वच्छ, अमिश्रित तथा प्रवाहपूर्ण रूप का प्रयोग केवल रसखान और घनानंद ही कर सके हैं। इनमें घनानंद की भाषा में लाक्षणिक वैचित्र्य और व्यंजना का सौंदर्य रसखान की अपेक्षा अधिक है। घनानंद ने लक्षणाशक्ति द्वारा विरोध वृत्ति को उभार कर भाषा का सौंदर्य कई गुना बढ़ा दिया है। देखिए, घनानंद जी की भाषा ब्रज भाषा रही है, ठीक है। और घनानंद जी की भाषा ब्रज भाषा कैसी रही है? टकसाली ब्रज भाषा रही है। अमिश्रित यानी कोई भी मिश्र शब्द का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। एकदम सरल और स्वच्छ भाषा घनानंद जी की जैसी थी वैसी ही रहीम की है। तो घनानंद जी की भाषा रहीम की तरह ही रहीम नहीं, घनानंद की भाषा जैसी थी वैसी ही रसखान की रही है। तो घनानंद की भाषा रसखान के जैसे ही खूब बढ़िया रही है। उनकी भाषा में लक्षणा विरोधा शक्ति का काफ़ी प्रयोग किया गया है। जो रसखान थे उनकी भाषा भी बिल्कुल घनानंद जी की भाषा की तरह ही टकसाली ब्रज भाषा रही और कहीं भी टेढ़े मेढ़े शब्द या मिश्रित शब्द नहीं उपयुक्त हुए हैं। इसलिए घनानंद जी की और आगे हैं रसखान जी, दोनों की भाषा को काफ़ी घनानंद जी की और रसखान की भाषा को काफ़ी समान बताई गई है। घनानंद की काव्य भाषा बिल्कुल सरल और सीधी है और यही उनकी काव्य भाषा का सबसे उत्तम उदाहरण है कि उन्होंने अपने और यही उनकी काव्य भाषा का सबसे उत्तम नमूना रहा है कि उनकी भाषा पूर्ण रूप से विकसित और खूबसूरत ब्रज भाषा रही है। यहाँ पे ये टॉपिक पूर्ण होता है। इसके बाद का है सारांश। तो सारांश जब पढ़ेंगे तो हम पहले से ही शुरू करेंगे कि घनानंद जी का उद्देश्य, प्रस्तावना और घनानंद जी की प्रेम मूलक दृष्टिकोण, लौकिक अलौकिक, ये सारी बातें एक लाइन में हम फिर से जान लेते हैं। घनानंद जी उद्देश्य और प्रस्तावना तो मैंने आपको समझा दिया था, इसलिए उसके बाद का जो है वो ही सारांश के रूप में पढ़ेंगे। घनानंद का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण।
तो फिर से ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से मैं सारांश के रूप में आपको व्यवस्थित रूप से समझाती हूँ। घनानंद का जो प्रेम संबंधी दृष्टिकोण रहा है वो बहुत ही मार्मिक और भोगा हुआ रहा है। उनका प्रेम संबंधी दृष्टिकोण जितनी भी रचनाएं मिलती हैं वो अत्यंत पीड़ादायक स्थिति से प्रेम में गुजरने के बाद लिखी हुई है। घनानंद जी का प्रेम एक तरफी होने के लिए, घनानंद जी का प्रेम एक तरफी था, इसीलिए काफ़ी उन्होंने पीड़ाएं भुगती और उसी पीड़ा का लेखा जोखा उनकी काव्य संबंधी दृष्टि में मिलता है। भौतिक प्रेम का आध्यात्मिक प्रेम में विकास, यानी कि मैं फिर से विद्यार्थी मित्रों आपको समझाती हूँ, लौकिकता का अलौकिकता में विकास। जो जीव इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं वो सारे जीव भौतिक हैं और भगवान से जुड़ना, यानी ये आत्मा का, हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है उनका परमात्मा से मिलन ही अलौकिक है। आप अगर ये जीवन में रहते हुए किसी से प्रेम करते हैं और उनसे विवाह करते हैं तो ये प्रेम लौकिक है, लेकिन बिना विवाह किए भी, कभी देखे बिना, विवाह के बाद अगर आपको वो व्यक्ति देखने नहीं मिलता है ना, आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, लेकिन फ़ोन पे भी बात किए बिना, मीलों दूर रहते हुए, मरणोपरांत तक अगर उसकी स्मृति मन में रहती है, अगर उसके प्रति प्रेम रहता है तो ये है अलौकिक। ये हुआ ना कि हम भगवान को भी कभी देखते तो नहीं हैं, ना कभी हमारी नज़रों से कृष्ण भगवान दिखे, ना शिव जी दिखे, ना अल्लाह दिखाई पड़े, ना जीसस दिखे हमें, फिर भी हमारा उन पे विश्वास है, हमारा उनसे प्रेम है। हम ये भी समझते हैं कि ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हम ईश्वर से प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम की धारा अलौकिक है, लौकिक जीवन में जुड़े हुए रहने के बावजूद भी। ठीक है। इसी तरह आप जैसे राधा कृष्ण का प्रेम भी लौकिक से अलौकिक है। अब आप ये कहेंगे, आपके मन में ये प्रश्न होगा कि मैम राधा कृष्ण का प्रेम अलौकिक कहा जा सकता है, लेकिन आप ये उसे लौकिक क्यों कह रहे हैं? वहाँ लौकिक की बात कहाँ आई? बेशक आप सही हैं, अलौकिक ही है, उसे अलौकिक ही कहा जाता है, लेकिन वो लौकिक इसीलिए मैं शब्द यूज़ की हूँ कि उनका जन्म पृथ्वी पर हुआ था। वो केवल भगवान के रूप में ही स्वर्ग में वास नहीं करते थे, और वहाँ तो विष्णु लक्ष्मी के रूप में है, लेकिन यहाँ जब आए तो राधा एक पात्र हुई और एक कृष्ण पात्र हुए। तो ये नायक नायिका का जो स्वरूप है ये लौकिक रहा है, इनका प्रेम अवश्य अलौकिक रहा है। तो रीतिकालीन कवियों ने क्या किया है कि ये जो राधा कृष्ण के स्वरूप को नायक नायिका के रूप में उन्होंने बेशक चित्रित किया है, लेकिन इनके प्रेम को अपने नायक नायिका का आधार बना के पूर्ण रूप से नक्सिक सौंदर्य, शरीर मासल सौंदर्य से जोड़कर लौकिक कर दिया है। इसीलिए ही घनानंद जी अलौकिक प्रेम में लौकिक रीतिकालीन प्रेमियों से कवियों से अलग, प्रेमी भी कह सकते हैं, घनानंद जी तो प्रेमी भी थे, लेकिन लौकिक रीतिकालीन कवियों से पूर्ण रूप से अलग जुड़कर सामने आए हैं। और इसीलिए तो उनके काव्य कौशल में भी ये बात दृष्टिपात होती है। घनानंद का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण तो अलौकिक है ही है, लेकिन उनका पूरा का पूरा जो लिखा है वो साहित्य भी लौकिक से अलौकिक की ओर है, ये कभी मत भूलिएगा। यही मुख्य बात है। इस जीवन में रहते हुए भी, इंसान के रूप में रहते हुए भी
केवल ना राधा कृष्ण लेकिन खुद घनानंद जी का प्रेम भी राधा कृष्ण की तरह अलौकिक रहा है। और ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जो अलौकिकता से जुड़े हो। सोचिए, उस जमाने में भी घनानंद जी ही हमें रीतिकाल में मिले हैं और कोई नहीं मिला है जिसका प्रेम हम लौकिक से अलौकिकता की ओर रख सके। तो इस जमाने में नहीं होंगे, लेकिन तब अगर हमें सिर्फ एकल दोकल लोग मिले तो अभी भी एकल दोकल ही होंगे शायद, इससे ज़्यादा तो। क्योंकि जहाँ पे बात आती है मिलने की, वहाँ ये प्रेम हो जाता है लौकिक। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि लौकिक और अलौकिक पे काफ़ी सारी तुलनात्मक प्रश्न होते हैं, जो अगर लौकिक अलौकिक का आपको सिर्फ अर्थ भी समझ में आ गया ना, तो आपको बड़ी बड़ी पुस्तकें विस्तृत रूप से 5-6 पेज भी मैं नहीं समझती हूँ पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, घनानंद जी के प्रेम के ऊपर है, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है। लेकिन लौकिक अलौकिक विषय ऐसा है कि आप जितना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि आप तो इस समाज से जुड़े हैं, इस पृथ्वी से जुड़े हैं, आप ही लौकिक जीव हैं। पर आपकी आत्मा जब आपको छोड़ती है तब वो जाती है परमात्मा के पास, तो वहाँ मिलन होता है अलौकिक का। लेकिन ऐसा किसने कहा है भाई कि आप मरने के बाद ही अलौकिक मिलन में जा सकते हैं? यही तो बात है ना, यही तो रहस्यवाद है पूरा, कि आप जिंदा रह के भी, अपना नित्य कर्म करते हुए भी अलौकिकता से जुड़ सकते हैं। और यही अगर आपको विस्तृत रूप से समझना है तो आप कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे? श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में से बढ़कर लौकिक और अलौकिकता की तुलना आपको कहीं देखने भी नहीं मिलेगी। चाहे आप कितने बड़े साहित्यकारों को पढ़ लो, हिंदी के पढ़ लो, इंग्लिश के पढ़ लो, गुजराती के पढ़ लो, लेकिन कृष्ण भगवान जैसे बड़े साहित्यकार कोई नहीं हुए हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता में लौकिक यानी कि मनुष्य को, व्यक्ति को अलौकिक परमात्मा से अपने जीवनोपरांत भी, मरणोपरांत तो उसके बाद की बात है, जीवनोपरांत भी कैसे जुड़े रहना है उसका विस्तृत रूप से परिचय दिया हुआ है। अपने कार्य करते हुए भी, अपने जीवन को जीते हुए भी अलौकिक बन जाना ये आम बात नहीं है, और ये अलौकिक सरल नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब भी प्रेम की बात आती है तो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ राधा कृष्ण का प्रेम अलौकिक था। नहीं भाई नहीं, उनका तो था, नंबर 1 रूप से था, लेकिन घनानंद जी का प्रेम भी अलौकिक रहा है। आप अगर गुजराती में पन्नालाल पटेल को पढ़ेंगे तो उन्होंने जो लिखी हुई है रचनाएं, मळेला जीव, फिर मानवीनी भवाई, तो मैं उनका उदाहरण यहाँ इसीलिए दे रही हूँ कि अलौकिक प्रेम वहाँ बहुत विस्तृत रूप से आपको देखने को मिलेगा। मानवी की भवाई में उनके जो मुख्य 2 पात्र हैं, कालू और जीवी, और मळेला जीव उनकी जो नवलकथा है उनके पात्र हैं, वो उन दोनों का विवाह नहीं हो पाया था, बचपन का प्रेम था, विवाह अलग अलग व्यक्ति से हुआ, लेकिन फिर भी आगे जाके एक दूसरे की ज़रूरत समझते हुए ऐसी स्थितियाँ पैदा हुई कि वो स्वच्छंद रूप से साथ में रहे, और अगर दूर भी थे तब भी उनका प्रेम हमेशा बना रहा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शरीर मासल सौंदर्य से। निस्वार्थ प्रेम ही अलौकिकता है। घनानंद की काव्य भाषा बिल्कुल सरल रही और उनका काव्य कौशल उनके भोगे हुए पीड़ा से निर्मित था और इसीलिए सबसे ऊपर रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, और प्रश्न मैंने आपको बताए हैं कि
आगे भी घनानंद के में बहुत प्रश्न बताए हैं मैंने, फिर भी 2-3 बता देती हूँ कि आपको पूछा जाएगा। घनानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय देते हुए घनानंद के प्रेमानुमूलक दृष्टिकोण को चित्रित कीजिए, या ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि प्रेमानुमूलक दृष्टिकोण को चित्रित करते हुए घनानंद के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए, या फिर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि घनानंद की काव्य भाषा का परिचय देते हुए घनानंद जी की लौकिक और अलौकिक प्रेम की तुलना व्यक्त कीजिए। तो आज जो भी 2 लेक्चर के दौरान हमने पढ़ा वही सारी बातें आएगी। आशा करती हूँ विद्यार्थी मित्रों, आप सब ने बहुत अच्छे से सुना और समझा होगा। हम यहाँ ये इकाई पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।